राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस्पो सुमित स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं हिंदी काव्य खंड का जो पहला पार्ट है पद। किसके पद हैं? सूरदास के पदों। तो ठीक है जी, काव्य खंड का पहला पार्ट है कक्षा 10वीं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न आंसर है दोस्तों। यदि आप इनको करते हैं तो और कोई से करने की जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला प्रश्न आता है कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित था। तो गोपियों द्वारा, तो उत्तर है गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने में यह व्यंग निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर अति भाग्यहीन था। यानी कि जो उद्धव को भगवान कहने का मतलब यह है कि उद्धव जो था वास्तव में भाग्यवान न होकर भाग्यहीन था। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। यानी कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो बिल्कुल ध्यान से देखें कि उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्तों से की गई है, जो जल में रहकर भी उससे प्रभावित नहीं होते हैं। जल में पड़ी तेल की बूंद से भी उद्धव के व्यवहार की तुलना की गई है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 कि गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। ठीक है, तो किन किन माध्यमों से, किन किन उदाहरणों से दिए हैं। तो उत्तर है कि गोपियों ने कमल के पत्ते, जल की मटकी में गिरी तेल की बूंदें, प्रेम की नदी, हरील पक्षी की लकड़ी, कड़वी ककड़ी आदि उदाहरणों से उद्धव को हलाने दिए हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल एस्पो सुमित स्टडी पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पर मिलेंगे आपको ऑल बोर्ड्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, पढ़ो वही जो बोर्ड आएगा दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ प्रश्न 4 है कि कृष्ण के प्रति अपने अन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। तो उत्तर है गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अन्य प्रेम को हरील पक्षी के उदाहरण के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। तो अन्य प्रेम के किस माध्यम से किया है? जो हरील पक्षी के उदाहरण के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। ठीक है, इसी के साथ प्रश्न नंबर 5 है कि गोपियों के अनुसार राजा का क्या धर्म होना चाहिए। गोपियों के अनुसार राजा का क्या धर्म होना चाहिए दोस्तों। तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह होना चाहिए कि वह प्रजा को कभी भी सताए नहीं और निरंतर उसकी भलाई में लगा रहे। ठीक है, जो राजा का धर्म होना चाहिए दोस्तों। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है और सरल भाषा में है। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें, और चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6 कि गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही। यानी कि गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात की है। तो गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात की है। कैसे लोगों को? ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनका मन चंचल है और इधर उधर भटकता रहता है। यानी कि जिनका मन चंचल रहता है और इधर उधर भटकता रहता है, उनको योग की शिक्षा देनी चाहिए। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 है, नहीं 7 है दोस्तों, कि सूरदास की काव्यगत विशेषताएं लिखी। यानी कि जो सूर्यदास है, सूर्य के पदों से जो चैप्टर लिया गया है, यानी तो इसमें आपको सूरदास के काव्यगत की विशेषताएं लिखनी है। तो बिल्कुल सिंपल सा रह जाएगा कि सूर्यदास मधुर तथा कोमल भावनाओं का मार्मिक चित्रण करने वाले महाकवि हैं। ठीक है, और सूरदास के काव्य की विशेषताएं क्या हैं? निम्न विशेषताएं हैं कि भाव पक्ष होता था किसमें? सूरदास के काव्य विशेषताओं में भाव पक्ष, कला पक्ष, भाषा शैली, अलंकार, छंद, विधान आदि। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें। यदि ये स्पोर्ट्स सुमित स्टडी पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? कक्षा 10वीं काव्य खंड का पार्ट 1, जो क्या है? सूरदास के पद।